भ्रष्टाचार को उजागर करने में 28 दिन की जेल यात्रा बलिया के 3 पत्रकारों की आर पार कर दिया। बलिया से लेकर के पूरे प्रदेश और देश में ही नहीं, विश्व स्तर तक यह खबर बनी कि नकल माफियाओं के खिलाफ और पर्चा कैसे लीक होता है। लॉर्ड साहब को बताया तो लॉर्ड साहब ने अपनी भ्रिकुटी उनकी तनी और फिर इन पत्रकारों को जेल भिजवाया। हमारे बीच हैं श्री दिग्विजय सिंह जी और मनोज गुप्ता जी। 28 दिन तक आप लोग जेल में रहे, क्या मामला था? शिक्षा को पूरी तरह से जी भ्रष्टाचार अपने शिकंजे में ले लिया। जी परीक्षा की शुचिता वैसे तो प्रदेश में ही तार तार हो रही थी, लेकिन बलिया में जो है कि ना पूरी तरह से शुचिता तार तार हो चुकी थी। जी हमने अखबार के माध्यम से जी आईना के बतौर जी जिले के आला अफसरों को जी या प्रदेश की सत्ता के मुखिया को जी दिखाया कि परीक्षा की शुचिता क्या स्थिति है, जी और उससे उनको ये लगा कि तो हमारे भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। जी और उसके बाद जो है कि ना आनंद फानन में आदेश दे करके हम 3 पत्रकारों को जो है कि नहीं पुलिस के जरिए उठवा दिया और मुकदमा कायम करने के बाद जेल भेज दी। जी उनको रास नहीं आया जी कि नहीं हाँ शुचिता जो है कि ना बनाए रखें, उनको यही रास आया कि शुचिता भंग होती रहे और धन उगाहे उससे होता रहे। जी कुछ मुकदमे कोर्ट ने वापस बताया कि यह मुकदमे अधिरोपित नहीं हो सकते, इनके ऊपर फर्जी लगाए गए हैं उसको, लेकिन कुछ मुकदमे अभी भी हैं। अभी हाँ, परीक्षा अधिनियम और IT एक्ट के मुकदमे अभी भी हैं। जी STF की जांच में पूरी तरह से हम निर्दोष मिले। जी उसके बाद पत्रकारों के तेवर, जनता का तेवर देखते हुए जी प्रशासन या सत्ता बैक फुट पर आ गई और उसके बाद कुछ राहत के नाम पर जी आपराधिक धाराएं हटा दें और हमारे आनंद फानन में जमानत के लिए दबाव डाला। जमानत हुई, 28 दिन बाद हम जेल से रिहा हुए, लेकिन 28 दिन तक जो पीड़ा हम सहे हैं वह जो है कि ना कभी इस सूबे के मुखिया नहीं सहे हैं। सूबे के मुखिया पर भी मुकदमे थे कुछ और सदन में काफी रह चुके हैं। वो सरकार बनने के बाद सबसे पहले अपना मुकदमा वापस लिए, सदन में रोए हैं। वो दिन भूल गए हैं किस तरह से जो है कि ना पुलिस और प्रशासन उत्पीड़न करता है। और उस समय जो सदन में रो रो कर, वास्तविकता ये है कि आज़ादी के बाद 2 सांसद रोए, विश्वनाथ सिंह गामरी जनता के लिए रोए, सूबे के मुखिया सांसद रहते अपने लिए रोए, फिर भी जो है कि ना आज तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। यह पूरा प्रदेश जाना, इस मामले को पूरा देश जाना और बलिया बंद रहा आप लोगों के मामले में। कहीं ना कहीं यह बात सत्य है कि आप लोग प्रिय रहे हैं, आप तीनों, इसलिए बलिया के लोग अपना अपना बंद करके रोजी रोजगार और इस आंदोलन में प्रतिभाग किया, उन लोगों ने विरोध जताया। ऐसे में क्या लगता है किसके इशारे पर यह सब हुआ है? डीएम ने किया, किसी जनप्रतिनिधि ने कराया, अथवा स्वयं सीएम साहब ऐसा चाहते थे कि कोई यह न उठाए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, नकल हो रही है, परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से नहीं हो रही है? सही बात है। मैं आपसे कहा ना कि शुचिता तार तार हो चुकी थी जी, और जब से भाजपा सरकार आई है जी, तहसील से लगाए थानों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। जी, और जब भी कोई उस पर उंगली उठाता है, चाहे मिर्जापुर का पत्रकार हो, बलिया का पत्रकार हो, जी, तो उस पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। जी, कि हम पहले उदाहरण नहीं है, खीरी में एक जो है कि नहीं गाड़ी से रौंद दिया गया, उसकी मौत हुई। जी, इनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से सरोकार नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा कृत्य सूबे के मुखिया उठा रहे हैं। यदि अपना विवेक सूबे के मुखिया के पास होता तो ब्यूरोक्रेट के कहने नहीं करते, उनके विश्वास पर ऐसा कदम नहीं उठाते कि पत्रकारों को जेल भेजते, लेकिन स्व विवेक नहीं है तभी ऐसा वो कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ तो कम हुआ, आप लोग तो लठियाए नहीं गए, कुछ ऐसा नहीं हुआ ना कि हुआ? नहीं हुआ मतलब वो अभी नहीं हुआ पकड़ करके, और नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में तो चड्ढी पर कर दिए गए, चड्ढी पर बनियान भी नहीं था, चड्ढी पर करके और परेड करा दिया गया थाने से लेकर के बाहर तक। तो क्या लग रहा है यहाँ और वहाँ के मुखिया में क्या अंतर देख रहे हैं? दोनों संघ के पोषित हैं जी, संघ का चरित्र उजागर है। जी, संघ पहले चरित्र
की हत्या करता है। इससे अगर आप नहीं आते हैं तो आपको पुलिस के प्रशासन के जरिए डराता है जी। और इससे अगर आप नहीं डरते हैं तो आपकी हत्या तक करवाता है। लेकिन संघ आपके पीछे क्यों पड़ेगा? संघ तो अब सुन लीजिए, संघ से जुड़े हुए लोग हैं। आज जिले में जो है कि ना संघ के लोग ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। उन्हीं के इशारे पर जिला चल रहा है, उन्हीं के इशारे पर नौकरशाही भ्रष्टाचार कर रही है। तो क्या जो विद्यालयों में खेल हो रहा था वो संघ पोषित विद्यालय है? नहीं, उसमें वो भी हिस्सेदार हैं, हिस्सा जाता है। अगर वो चाहते या खेल नहीं होता। सिंह साहब, आप एक सम्मानित समाचार पत्र में लिखते हैं, आप उसके पत्रकार हैं। समाचार पत्र भी कुछ दिन तक खामोश रहा। ये सब क्या है? मतलब क्या लोग देखते हैं? ऐसे कारपोरेट घराने के लोग हैं, चुप रहते हैं, डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं, कलेजे छाती में दम नहीं है, वजह क्या है? वास्तविकता यह है कि देखिए कि पत्रकारिता भी व्यवसाय बन गई। जी। जैसे शिक्षा व्यवसाय बन गई है, उस तरह से पत्रकारिता भी व्यवसाय हो गई। जी। अब पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा जी। और खास तौर पर अखबार के मालिकान वो पत्रकारिता नहीं व्यवसाय कर रहे। जी। तो जब देखते हैं कि हमारा कहीं नुकसान हो रहा है तो सत्ता से डर जाते हैं, तो विज्ञापन बंद कर देंगे या कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे जो है कि हमारे यहाँ ईडी OIT के छापे जैसे दैनिक भास्कर पर हुआ था। जी। तो डर जा रहे हैं लोग। और बाद में जो है कि अमर उजाला ने जो है 3 दिन बाद खड़ा हुआ है, पूरी क्षमता के साथ खबरें भी प्रकाशित की है, छापी है। लेकिन 3 दिन तक खामोशी जो है से हम लोग भी निराश थे, लेकिन उसके बाद हम निराश नहीं। दिग्विजय सिंह, अंतिम सवाल। मनरेगा मजदूर से भी खराब स्थिति समाचार पत्र के पत्रकारों की है और वह कह देते हैं कि हमारा तो नहीं है, एक किसी हेड से लिखवाएंगे, मेहनत करेगा, खबर निकालेगा, सब कुछ करेगा, रात दिन मेहनत करेगा, लेकिन शाम को सब्जी ले जाने की भी स्थिति नहीं रहेगी घर पर। क्या इसके खिलाफ भी कोई लड़ाई, कोई जंग का आगाज होगा इस तरह से? मजीठिया आयोग ने कुछ ऐसा किया था पत्रकारों के हित में, लेकिन अखबार के मालिकान उससे बचने के लिए रास्ते निकाल लिए। और अब तो ये स्थिति है कि वो छोटी सी कोई घटना होती है या कोई बात फंसती है तो ग्रामीण पत्रकारों को या जिले पर रखे हुए पत्रकारों को भी जो है पत्रकार मानने को तैयार नहीं। मनोज भाई, 28 दिन रहे हैं, क्या करेंगे? पत्रकारिता छोड़ेंगे, फिर उसमें लगेंगे, दौरी दुकान करेंगे, कुछ क्या करेंगे? पत्रकारिता क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जिस जज्बात से कल थे उसी जज्बात से आज हैं और कल भी रहेंगे पक्का जी। और मजबूत होकर निकलेंगे जी। अच्छा, 28 दिन में क्या है? खाना पाना, पानी दाना वाना सब ठीक ठाक मिला है? वही क्या तो है? जेल का खाना तो वही हम लोग को मिला था। स्पेशल अच्छा, जेल में व्यवहार कैसा था आप हम लोग? लोग तन्हाई में रखे गए थे। तन्हाई में रखे गए थे? भाई साहब थोड़ा डिफाइन करिए इसको। तन्हाई तो एक छोटा सा घर होता है, हाँ। तन्हाई जैसा था या तन्हाई में थे? हॉस्पिटल का तन्हाई था, उसी में हम लोग थे। चूंकि आपका लंबा अनुभव है इसलिए आपसे यह सवाल। सबसे बड़ी स्थिति है कि हम जो जेल का अनुभव है, जी। तो जेल में रोटी मिल रही है वह कुत्ता भी नहीं खाएगा। अच्छा। अगर दाल के पानी को जो है कि ना डाल दिया जाए तो हो सकता है कि जानवर भी ना टच करे। भोजन के नाम पर चावल थोड़ा सा ठीक था, सब्जी, दाल, रोटी तीनों को आप डाल देंगे तो कोई जानवर जो है कि ना उसे नहीं खाएगा। वही परोसा जा रहा है, हम लोगों को वही दिया जा रहा था। जब जेल में थे, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो किसी न किसी प्रकार से वही खा करके हम लोग 28 दिन जिंदा रहे। और भ्रष्टाचार जेल की देख लेंगे तो एक एक बैरक में जानवरों से भी बदतर स्थिति है, छोड़ दी गई है। कैदियों को न थाली है न कंबल है। शौच के लिए क्या है भाई साहब? लाइन लगती है अभी भी? हाँ, अब लग रही है, वहाँ जेल में लग रही है, लेकिन फिर भी वो तो कुछ गुंजाइश अच्छा, है। टोटी है लेकिन उसमें? भोजन जो है कि ना, और यही नहीं, मादक पदार्थ जेल में खुलेआम बिक रहे हैं। टोटी है कि नहीं उसमें शौचालय में? हाँ टोटी है, लगी है। कुछ टूटे हुए है, कुछ है। लेकिन हीरोइन, गांजा ये सब मिल जाएगा? सब आराम से मिल पैसा- जाएगा। पैसा। मीट मछली बनाइए, खाइए। वहाँ शासन अपराधियों का है, जेल अधीक्षक से मिले हुए हैं लोग। मध्य प्रदेश में चड्ढी पर पत्रकारों को कर दिया गया और बलिया में जेल भेज दिया गया। हम हैं दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, शुभकामनाएं।